Hello everyone, so this is another YouTube video about what should be the right technique to learn your notes. The right technique to learn your notes जो है वो, क्योंकि मेरे को बहुत सारे DMs आ रहे थे लाइक कि अभी समझ में नहीं आ रहा है कि रिविजन कैसे करते हैं, लर्न कैसे करते हैं, लाइक सिर्फ पन्ने पलटने हैं या लर्न करना है, तो वो चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो बहुत सारे DMs है मेरे पास सिर्फ इसी चीज़ के बारे में कि रिवाइज कैसे करना होता है बार बार, है ना। अभी मैंने एक बार पढ़ा है, फिर मैं भूल गई हूँ, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को कुछ भी याद नहीं है। सो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो हम आज बात करेंगे। एंड येस, पिछले कुछ वीडियोस पे आई हैव गॉट रियली गुड रिस्पॉन्स, सो थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। एंड इंटीग्रेटेड नोटबुक बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो उसके लिए भी बहुत सारा थैंक यू। एंड येस, मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, बट लास्ट फ्यू डेज मैं नहीं पढ़ पाई बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा था। बट येस, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू थिंग्स नाउ। मैं PYTs भी पोस्ट नहीं कर पाई हूँ, आई नो, बट येस नाउ अब मैं सारी चीज़ें जो है वो दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो धीरे बीच में ट्रैक सबका लूज हो जाता है, एंड दैट्स नॉर्मल टू एंड दैट्स फाइन, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट शुड बी द राइट टेक्निक। अब मैं ऐसे बैठ रही हूँ, आई एम नॉट अ गवर्नर और एनीथिंग, ठीक है। तो यस, तो राइट टेक्निक जो है वो क्या होनी चाहिए आपकी रिविजन करने की, राइट, ठीक है। ये उन लोगों के, सबके लिए एक्चुअली, ये उन लोगों के लिए कुछ नहीं, सब लोगों के लिए ये सेम ही है, ठीक है। अभी जैसे ऐसे ना, आपने एक वीडियो देखी, चलो लेट्स बात करते हैं। आपने मेडिसिन की अभी एक वीडियो देखी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के ऊपर, ठीक है। तो आपने वीडियो देखी, सर की सारी बातें आपने सुन ली, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो, जब आप फर्स्ट टाइम वीडियो देखोगे ना, चलो वीडियो देखने का भी तरीका यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम वीडियो देखोगे ना, तब आप 1x पे देखोगे, ठीक है। जब आप सेकंड टाइम वीडियो देखोगे ना, तो आपके सेंसेस इतने फास्ट हो जाने चाहिए कि आप उसे 1.2x 1.5x पे देख सको। प्लीज सर के साथ उनकी स्पीड मैच करने की जो है वो कोशिश करो यार। जब तक आप स्पीड मैच नहीं करोगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी, राइट। तो अभी जैसे आपने सर की वीडियो देखी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के ऊपर, उसके बाद आपका क्या काम है, उसके बाद आप पहले एक बेसिक रीड दो, ठीक है। एक बेसिक रीड आपने दिया, ये अभी जैसे आप 4th 5th ईयर में हो, आपने एक बेसिक रीड दिया। आपने पहले, आपको पता होना चाहिए यार इस पेज पे ये चीज लिखी हुई है, इस पेज पे ये चीज लिखी हुई है, एक बेसिक रीड दिया। उसके बाद आप उसे लर्न करोगे। लर्न कैसे करते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का एक पेशेंट है, उसका पोटेशियम लेवल इतना हो रखा है, इंसुलिन इतना हो रखा है। अगर वो हमारे पास आएगा तो हम उसकी, क्योंकि बहुत डायनेमिक क्वेश्चन बनेगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में से, तो उसकी हम मैनेजमेंट, अगर इंसुलिन इतना होगा तो हम ऐसे मैनेज करेंगे, अगर मैंने ज्यादा जो है वो इंसुलिन दे दिया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें एक पूरी स्टोरी बना के जो आपको प्रॉपरली लर्न करना है, ठीक है। तो ये तो आपको करना है वीडियो देखने के बाद, ठीक है। अब आता है सब्सिक्वेंट रिविजन्स कैसे करनी होती है। जैसे एक बार आपने रिवाइज कर लिया, फिर जब आपको सेकंड टाइम मिला, तो आप सब्सिक्वेंट रिविजन्स कैसे करते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो सिर्फ पन्ने पलटते रहते हैं। पन्ने पलटना इज नॉट रिविजन। पन्ने पलटना, सिर्फ आप पन्ने पलट रहे हो, वो आपकी दिली खुशी के लिए कि मैंने रिवाइज कर लिया, बट वो आपने रिवाइज नहीं किया, तभी आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। जितनी बार आप एक टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, प्लीज उतनी ही शिद्दत से आपको रिवाइज करना है, उसी ही तरीके से आपको जो है वो लर्न करना है। कभी भी अपने दिमाग में ये मत रखना हाँ ये तो मेरे को लर्न है, चल आगे बढ़ते हैं, नहीं। आपको हर बार उस चीज को उसी एनर्जी, उसी शिद्दत, उसी ग्राउंड जीरो लेवल से जो है वो रिवाइज करना है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, लाइक मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं बताती कि तेरे को ये आता है। मेरे को कुछ भी नहीं आता यार। मेडिकल फील्ड इतनी बड़ी कि आपको कभी भी सब कुछ जो है वो नहीं आ सकता। देयर इज ऑलवेज स्कोप टू लर्न। तो अभी हम जो है वो लर्निंग, मेडिकल फील्ड में हमेशा हम लर्निंग फेज में ही रहेंगे। यू कैन नेवर बी नो इट ऑल, राइट। तो आप जब दोबारा रिवाइज करोगे ना, तो आपको वैसे ही रिवाइज करना। अभी मैंने दोबारा से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जो है वो चैप्टर खोला है, तो मैं फिर से वैसे रिवाइज करूंगी, ठीक है। अब आता है पॉइंट कि मेरे को दोबारा वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है, वो डिपेंड करता है। अगर आप सर के बताए हुए कॉन्सेप्ट आपको याद है तो वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको सर के बताए हुए कॉन्सेप्ट भूल चुके हो, तो एक बार फटाफट 1.5x या फिर 1.8x पे वीडियो देखो एंड देन लर्न इट, राइट। मैंने बार वीडियोस नहीं देखी, टू बी वेरी ट्रू, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही ऐसे लर्न कर लेती हूँ कि मेरे को सर के कॉन्सेप्ट जो है वो याद रह जाते हैं। तो इस वजह से जो है मैं बार वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं करती। अपना कोशिश भी यही रखो कि मैं एक बार वीडियो देखूँ तो मेरे कॉन्सेप्ट ऐसे बन जाए कि मेरे को दोबारा वीडियो जो है वो देखने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि यार आप वही टॉपिक की बार वीडियो देखोगे, बार रिवाइज करोगे, बहुत टाइम वेस्ट होएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो ऐसे देखो कि आपके जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, उसके बाद सब्सिक्वेंट रिविजन्स में जो है वो उतनी ही एनर्जी अपनी पुट करो कि आपको लर्न ही रहे। कभी भी अपने आप से ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैंने अभी रिवाइज किया था, एक बार रिवाइज किया पर आपको वो चीज हमेशा याद रहे, वो नहीं होगा। 19 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको ऐसे एक बार रिवाइज करने से कभी भी कुछ नहीं होता है। एक बार आप रिवाइज करते हो, आप भूल जाते हो। सेकंड टाइम आप रिवाइज करते हो, थोड़ा थोड़ा याद रहता है। थर्ड टाइम में क्वेश्चंस ठीक होते हैं।
4th टाइम में कहीं जाकर जो है वो आपको हाँ तब पता लगता है कि अच्छा इस पन्ने पे ये चीज लिखी हुई है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट टेक्निक यही है कि आप हर बार अपने नोट्स को जो है वो उतनी ही शिद्दत ग्राउंड जीरो से जो है वो उन्हें लर्न करो, दोबारा से अपने कॉन्सेप्ट्स को हमेशा ब्रश अप करो। दैट इज द राइट टेक्निक टू रिवाइज, राइट, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर जैसे कि अगर आप कोई सिंड्रोम देख रहे हो, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मेरे को लर्न करने के टाइम पे सिंड्रोम्स लगते थे। लाइक सिंड्रोम्स में बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वो बहुत लगते थे मेरे को। तो मैं कोशिश करती थी हमेशा कि मैं उसके साथ में ना उनकी फोटोज वगैरह देखूं कि अच्छा इस वाले सिंड्रोम का बच्चा ऐसा दिखाई देता है, एकॉन्ड्रोप्लाजिया का बच्चा ऐसा दिखाई देता है, राइट, नूनन सिंड्रोम का बच्चा ऐसे दिखाई देता है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि इंटीग्रेट करती रहूं, मतलब उसे इमेजेस के साथ, क्योंकि जितनी ज्यादा इमेजेस हमें याद रहती है ना उतना ज्यादा हमें लिखा हुआ याद नहीं रहता। तो मैं दोनों चीजों को साथ में देखने की कोशिश करती थी। तो ये भी बहुत जो है वो काम आता है ना। दूसरा होता है कि आप इंटीग्रेट करने की कोशिश किया करो। अगर आपने कोई एक वर्ड पढ़ा है और वो वर्ड आपने कहीं और भी पहले पढ़ा था, जैसे राजीव सर बोलते हैं ना, जैसे आप भी आपने यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा और हाँ मैंने ये वाला वर्ड कहीं पे सुन रखा है, वो आपने कहीं और पे भी पढ़ा था, तो प्लीज उसे रिकॉल करने की जो है वो कोशिश किया करो। सिर्फ ऐसे अंधे माथे की तरह जो है वो पढ़ते मत चले जाया करो, प्लीज उस चीज को इंटीग्रेट करने की जो है वो कोशिश किया करो। मैंने पॉइंट्स एक्चुअली लिख रखे हैं अपने पास, ठीक है। तो रिवीजन यहाँ पे भी देखो मैंने लिख रखा है, रिवीजन शुड नॉट बी जस्ट चेंजिंग पेजेस। कभी भी पेजेस को चेंज करना रिवीजन नहीं बोलते हैं, राइट, ठीक है। अब आता है हमारे पास यहाँ पे, ये मैंने इमेजेस वाला बता दिया, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट शॉर्ट पॉइंट्स और वॉलेटाइल थिंग्स। देखो जब भी हम रिवाइज करते रहते हैं ना तब हमें पता लग जाता है यार ये एक रट्टाफाई चीज है, इसे मैं अगले 10 दिन में भूल जाऊंगा। मैंने बहुत बार बताया, आई एम टेलिंग सेम थिंग, ये वाली जो बात है तो सेम ही है कि जब भी हम लर्न करते रहते हैं तब हमें पता लग जाता है यार ये चीज मैं आगे जाके भूल जाऊंगी। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है। अभी जब आप रूमेटोलॉजी पढ़ोगे ना मेडिसिन में, तो बहुत सारी ऑटो एंटीबॉडीज आएंगी, आपको पता है वो आप नेक्स्ट 10 डेज में भूल जाओगे। तो राइट देम ऑन अ पेज। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो तो सारी ऑटो एंटीबॉडीज को एक पेज पे रख लो, वो पेज अपने पास रख लो, राइट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ रहे हो, उनके एग्जांपल्स जो है वो बहुत सारे हैं, उन्हें भी एक जगह पे लिख दो कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ये आपका वॉलेटाइल टॉपिक है जो आपको लास्ट 10 डेज में जरूर रिवाइज करना चाहिए। लाइक वॉलेटाइल हमें पता है, पढ़ते पढ़ते पता लग जाता है कि यार ये चीज मैं भूल जाऊंगी, ये चीज रट्टाफाई चीज है, नेक्स्ट 10 डेज में मेरे दिमाग में से निकल जाएगी। तो उसे अपने उसके ऊपर लिख लो, एक अपनी पेज के ऊपर लिख लो और उस पेज को जो है वो अपने पास रख लो, राइट। जो भी कितने भी टॉपिक्स बन जाए उनसे घबराना नहीं है। मैंने अपने लास्ट टाइम तक कम से कम 50-60 टॉपिक्स ऐसे बन गए थे जो वॉलेटाइल थे, जो मैंने लास्ट 2 डेज में रिवाइज करे थे, जो कि बहुत हेल्प करे थे मेरे को भी, है ना। तो अभी भी मेरी कोई भी नीट पीजी के लिए मेरे को पूछते रहते हैं ना नीट पीजी की स्ट्रैटेजी, मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बदली यार। मैं तो लिटरल बिल्कुल सेम सेंस से पढ़ रही हूँ। मैंने तो अपना सोर्स भी चेंज नहीं किया है, मैं बिल्कुल वैसे ही प्रेप लैडर से ही पढ़ रही हूँ अभी भी, क्योंकि मैंने इनिशियली भी नीट पीजी का ही कोर्स ले रखा था। मैंने कभी एफएमजी का कोर्स नहीं पढ़ा, टू बी वेरी ट्रू, क्योंकि एफएमजी के कोर्स में बहुत कम अमाउंट है ना, कंटेंट बहुत कम है। तो मैंने पहले भी नीट पीजी का ही ले रखा था, अभी भी नीट पीजी का है मेरे पास। जस्ट दैट पहले भी मेरे पास मैरो का क्यू बैंक था, अभी भी मेरे पास मैरो का क्यू बैंक है। बस जो मेरी गलतियां थी जैसे कि प्री पीजी यूज करना, ये सब चीजें जो है वो मैंने हटा दी हैं, क्योंकि अब मेरे को उतना वाइज जो है वो मेरा हो चुका है कि अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे कैसे मॉड्यूलेट करना है। बी फ्लेक्सिबल इन योर स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है कि एक चीज जो करते जा रहे हैं वो ही करते रहो। ये चीज मैंने बहुत सीखी है एफएमजी के टाइम पे, बी फ्लेक्सिबल। मैं पहले बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं थी, मतलब इतना मेरे को ऐसा था ना कि यही करना है तो यही करना है, बट नहीं, यू शुड बी फ्लेक्सिबल विद योरसेल्फ, राइट। तो ये आपकी जो है वो राइट टेक्निक है टू लर्न थिंग्स टू। अब आप कहोगे कि लंबे टाइम तक याद नहीं रहती। सी, लंबे टाइम तक तब याद रहेगी जब आप क्वेश्चंस करोगे। हमारी मेमोरी जो होती है वो गलत क्वेश्चंस की बेस्ड होती है। जैसे कि मेरे को अभी भी याद है कि मैं कौन से क्वेश्चंस गलत किया करती थी। मैं अभी भी बता सकती हूँ कि मेरे से बार बार रिकरेंट बेसिस पे कौन से क्वेश्चंस, किस टॉपिक के क्वेश्चंस जो है वो गलत हुए हैं। सही क्वेश्चन आपने सही किया, आप करके आगे बढ़ जाओगे। जो क्वेश्चन आप गलत करोगे ना वो आप हमेशा याद रखोगे। तभी मैं कहती हूँ कि जैसे आप टॉपिक पढ़ते हो, उसे रिवाइज करते हो, उसे लर्न करते हो, उसके क्वेश्चन जरूर करा करो, राइट, ठीक है। अब ये जो है वो क्वेश्चंस जब तक आप नहीं करोगे, जब तक उनमें गलतियां नहीं होंगी, तब तक आपको कुछ भी याद नहीं होएगा, कुछ भी याद नहीं होगा। सी, पढ़ तो सब लेते हैं, नॉलेज सबके अंदर है, सब ले लेते हैं नोट्स रिवाइज कर करके, बट द मेन थिंग इज कि पेपर में जाके आपका पेपर जो है वो सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, दैट इज ऑब्जेक्टिव पेपर, राइट। वहां पे आपको ऑप्शंस टिक करना है एंड एमसीक्यू को सॉल्व करना इज एन आर्ट इन इटसेल्फ। तो आपको एमसीक्यू को सॉल्व करना बहुत अपनी तैयारी के स्टार्टिंग से ही रखना होता है हमेशा। लाइक मैं 4th-5th ईयर में भी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किया करती थी। थर्ड 4th 5th ईयर जब भी से मैंने स्टार्ट किया तभी से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, क्योंकि वो हमें सीखना पड़ेगा ना यार कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते कैसे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होता है एक, राइट।
सो ये आपकी जो है वो राइट टेक्निक है टू लर्न थिंग्स, टू रिवाइज थिंग्स। प्लीज हर बार ग्राउंड जीरो से ही जो है वो रिविजन स्टार्ट किया करो। कभी भी पन्ने पलटने को रिविजन नहीं कहते। इंटीग्रेट करो चीजों को आपस में। कोई साइन यहाँ पे सुना है, क्योंकि बहुत सारे साइंस ओवरलैप करते हैं, प्लीज उस वाले टॉपिक को देखा करो। 5 मिनट लगते हैं, ये मत सोचो यार टाइम वेस्ट होगा, वो वाला बुक खोलूंगा तो नहीं, 5 मिनट लगते हैं बस, राइट। एंड इमेजेस देखो अलग अलग चीजों की, जो चीज याद नहीं हो रही ना उसे याद करने का तरीका निकालो, या तो इमेजेस देखो, या फिर जैसे राजीव सर कहते हैं कि अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड करके दोबारा सुन लिया करो। तो बहुत अच्छी तरीके हैं लर्न करने के। लर्न करो, हर बार रिविजन नहीं होती, हर बार लर्न होता है, राइट। थैंक यू सो मच। सो दिस वॉज द वीडियो अबाउट द राइट टेक्निक टू रिवाइज योर नोट्स। थैंक यू सो मच।